हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम नगीन प्रकाशन की बुक के क्लास 9 के 13 चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसकी प्रश्नावली 13C जो चल रही है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट जिसमें पहले 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कवर होंगे और बाकी पार्ट्स में बाकी क्वेश्चंस उसमें कवर हो जाएंगे। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बात की जा रही है। शंकु आप जानते हैं इसकी आकृति इस तरह से होती है। जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है वो ये है h, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से, और जो यहाँ पर त्रिज्या है उसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये r है, ठीक है। और ये तिरछी ऊंचाई है। जब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हम जिसे कहते हैं ये है, ठीक है। इसको हम l से संबोधित करते हैं, l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ध्यान रखना। अब इनमें एक संबंध होता है, वो संबंध निकलता है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसीलिए जो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला बन जाता है वो बनता है √h² प्लस r²। यहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है कि ऊंचाई, तो क्वेश्चन में है ऊंचाई h = 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या r ये है 24 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला ये है कि L इक्वल्स टू, चूंकि L इक्वल्स टू √h² प्लस r², तो ये हो जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो h की जगह पे हम रखेंगे 7, r की जगह पे रखेंगे 24, उसका स्क्वायर ये हो गया, और 7 से 49 प्लस ये होता है 576, प्लस करके आएगा 625, इसका वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर, और ये आंसर आ चुका है। तो इसीलिए तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक जोकर की टोपी शंक्वाकार है जिसे बनाने में 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि इसके आधार की परिधि इतनी है। देखिए यहाँ पर ये एक जोकर की टोपी है, शंकु का इसका आकार है, और जो इसका आधार है ये एक ही साइड से दिख रहा है, लेकिन इसका आधार इस तरह से है, और ये एक वृत्ताकार इसका आधार है। इसकी जो ऊंचाई है ये हाइट h, और इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r है। ये हम इसमें लिखेंगे, माना टोपी की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या है, इस टोपी को बनाने में 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। देखो कपड़ा कहाँ का लगा है, आप भी समझ सकते हैं, कपड़ा इस हिस्से में लगा है, नीचे नहीं लगा है, क्योंकि नीचे कपड़ा लगेगा तो फिर कोई सर पे पहनेगा कैसे। तो कपड़ा इसमें लगा है, और ये होता है इसका वक्र पृष्ठ। तो इसका मतलब ये है कि 840 इस टोपी का वक्र पृष्ठ दिया है। तो टोपी का वक्र पृष्ठ ये है 840 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हमें ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई का सिंबल L होता है, ध्यान रखना, और ये हमें ज्ञात करना है। और क्या दिया है, आधार की परिधि दी है।
आधार की परिधि होता है 2πr। वृत्त है तो ध्यान रखना वृत्त की परिधि यानी आधार की परिधि 2πr और ये है 56 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है इनकी हेल्प से हम ये निकालेंगे। एक और बात है यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्या होता है ये ध्यान रखना। वक्र पृष्ठ होता है πrl। तो अब आप दिमाग में लेके चलो πrl जो है ये दिया है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चूंकि वक्र पृष्ठ ये है πrl और ये है 840 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप बात को समझो, यहाँ पे पाई आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ना। यानी अगर मैं ऐसे इम्प्लाइज करूँ तो पाई आर हो जाएगा 2 से भाग दे दो तो ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, है ना। और पाई आर को अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये हो जाएगा 28 गुणा एल बराबर 840 और एल आ जाएगा 840/28 और ये कटेगा 3 बार 30 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो अब आपके मन में एक बात यहाँ पर होगी कि सर हम यहाँ आर की वैल्यू भी तो निकाल सकते थे कि पाई की जगह पे 22/7 रखो और ऐसा करके फिर आर की वैल्यू निकाल दो, आर को यहाँ पुट कर दो। बिल्कुल कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2 बार यहाँ पे आपको कैंसिल करना पड़ेगा, पहले पाई यहाँ से काटना पड़ेगा फिर पाई लगाना पड़ेगा। इससे बढ़िया है, समझदारी इसमें है कि पाई आर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है तो यहाँ पाई आर की वैल्यू ही रहने दो, यानी पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको करना है तो आप ये कर सकते हो कि आर बराबर 28/पाई और आप आर अगर यहाँ पे रखोगे तो वापस पाई से पाई कट के 28 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे तो पर बेस्ट ये है कि पाई आर इज इक्वल टू 28 ऐसा करके चलो और इस तरह से आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है ये। तिर्यक ऊंचाई गिवन है, तिर्यक ऊंचाई का सिंबल एल है और ये 10.5 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता होती है फॉर्मूले में। तो त्रिज्या क्या होती है आप जानते हैं, व्यास की आधी होती है। तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए वक्र पृष्ठ देखो, अब देखो कुछ और इसमें निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और हमारे पास सभी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। पाई 22/7, आर 7 और एल है 10.5। हम पुट कर देंगे, ये कटा, ये आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 5 मीटर और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 मीटर है। कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी? तो कितने वर्ग मीटर कपड़े का मतलब है कि हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। आपको पता है ना वक्र पृष्ठ क्या है। जो जैसे मान लो कि ये हमें तंबू बनाना है शंकु के आकार का, तो तंबू बनाने में जो ये वाला पोर्शन है, ये है ना, ये वाला, ये वक्र पोर्शन है। नीचे वाला नहीं, नीचे फ्लैट है, नीचे वाले की बात नहीं हो रही। नीचे हमें कुछ ऐसा नहीं कि कुछ कपड़ा बिछाना है, केवल कपड़ा तंबू को बनाने में यूज़ होगा। तो ये वक्र पृष्ठ होता है, ध्यान रखना। तो कहने का मतलब ये कि हमें वक्र पृष्ठ इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आधार की त्रिज्या दी है 5 मीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, त्रिज्या का सिंबल आर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई इसका सिंबल एच है 12 मीटर। हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ध्यान रखना वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। एल तो है नहीं तो पहले एल ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए तिर्यक ऊंचाई एल
ये होगा रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच क्या है ना, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना। एच 12, 5 यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया, 144, 25, 169 और ये आ जाएगा 13 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई हमें पता चल चुकी है। तो इसीलिए हमें ज्ञात करना है वक्रपृष्ठ यानी कुल कपड़े का क्षेत्रफल का मतलब है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करते, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि पाई में 22/7 आता है और 7 को काटने के लिए ना इसमें कुछ है ना इसमें कुछ है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता है, और वैसे भी जो इसका आंसर बुक के पीछे है उसमें पाई में ही आंसर है, तो पाई की वैल्यू कुछ रखनी नहीं है। आर 5 है और एल इज़ 13 और गुणा करेंगे तो 13 × 5 = 65 पाई वर्ग मीटर, है ना, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। तो इतने कपड़े की आवश्यकता है। ठीक, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर है। तो देखो आधार ये है, तो ये वृत्त है ना, तो सीधी सी बात ये है कि जो परिधि है ये 2 पाई आर होगी, क्योंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। तो आधार की परिधि यानी 2 पाई आर, ये है 24 पाई सेंटीमीटर, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ये है 5 सेंटीमीटर। हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी एल ज्ञात करना है। तो एल तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला ये है, आप ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, इस सब कैलकुलेशन जो की है। यानी हमें आर चाहिए यहाँ पर, तो आर निकाल देते हैं। तो बहुत सिंपल है, चूंकि 2 पाई आर बराबर है 24 पाई, तो क्लियरली पाई से पाई कैंसिल हो गया और आर आ जाएगा 2 से भाग देके 12 सेंटीमीटर। आर हमारे पास है, एच हमारे पास है, तो एल निकल जाएगा। देयरफॉर एल इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे, एच है 5, आर है 12, 25 प्लस 144, 169, 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो तिर्यक ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई, ये ध्यान रखना, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, ये दिस इज तिर्यक ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक कपड़े के बने तंबू के आधार की त्रिज्या 8 मीटर है। तो त्रिज्या है, त्रिज्या का सिंबल आर, 8 मीटर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊंचाई का सिंबल एच, दैट इज 15 मीटर। प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल, तो देखो ये हमें ज्ञात करना है, लेकिन इससे मतलब क्या है? इससे मतलब है वक्र पृष्ठ। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने आपको समझाया था वक्र पृष्ठ जो है क्या होता है। तो जितने कपड़े की हमें आवश्यकता है, हमें सीधी सी बात है वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। लेकिन वक्र पृष्ठ ज्ञात करने में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो पाई आर एल यूज़ होता है। एल हमारे पास है नहीं, एल तिर्यक ऊंचाई होती है। तो पहला काम हम करेंगे कि इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई जो है जिसका सिंबल एल होता है, दिस इज रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे हम, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 225 प्लस 64, 289, वर्गमूल करेंगे 7 आएगा, 17 मीटर 17 मीटर
तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है। तो इसीलिए प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल, तो कहने का मतलब है वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यूज़। देखो पाई होता है 22/7, लेकिन 22/7 रखने में एक प्रॉब्लम है। पहली बात तो आपके बुक के पीछे जो है आंसर पाई में है, तो मेरे ख्याल से उन्होंने आंसर पाई में इसीलिए रखा होगा क्योंकि इस 7 को काटने के लिए ना आर के पास कुछ है ना एल के पास कुछ है ना, दोनों ही 7 से नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। तो जब भी आपको पाई दिखता है ना, तो उसका ज़्यादातर कारण ये है कि उनके पास काटने के लिए कुछ नहीं है 7 को काटने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप रख नहीं सकते, कभी कभी आप रख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आप चाहे आंसर पाई में निकालो, चाहे आप यहाँ पे 22/7 रखो, दोनों में ही पूरे नंबर मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पाई रखा क्योंकि बुक के पीछे आंसर है, तो मुझे वो भी लेके आना है, नहीं तो बच्चे कहते हैं कि सर आपने गलत कर दिया। ये है 17/8 पाई मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, शंकु के आधार का व्यास दिया है। तो आधार का व्यास है 8 सेंटीमीटर। तो डेफिनेटली हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में फॉर्मूलाज में त्रिज्या ही हम यूज़ करते हैं। इसका हाफ होगा 4 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर दी है। तिर्यक ऊंचाई का जो सिंबल होता है वो एल होता है, दैट इज़ 2√13 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन जो है इसका फॉर्मूला होता है, पहले मैं यहाँ पे रफ में लिख देता हूँ ताकि हमें ये पता चल जाए कि किन की चीज़ों की इसमें आवश्यकता होगी। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास आर तो है बट एच नहीं है, तो पहला काम ये करना है कि एच ज्ञात करना है, फिर हम अन्य कार्य करेंगे, बाकी चीज़ें फिर। ओके, तो सबसे पहले हमने एच ज्ञात करना है। तो चूंकि जो फॉर्मूला होता है L² = H² + R², अगर आप ये सोच रहे हैं कि फॉर्मूला कहाँ से आया है तो आप परिचित होंगे शंकु की आकृति से। ये शंकु है, ये इसका आधार है, और इसमें अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है और ये त्रिज्या है, ये h और ये r, ये है तिर्यक ऊंचाई L। तो यहाँ पर आप देखें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, L² = H² + R² होगा। तो ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा। ओके, तो L है 2√13, H हमें ज्ञात करना है, R है 4, तो ये हुआ 2 दूने 4 × 13, तो H² हो जाएगा 13 चौको 52 -16, यानी कितना 36, और इससे h आ जाएगा 36 का वर्गमूल करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं, और अब आराम से हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे। r है 4 का स्क्वायर और h है 6, ये कटा 2, 4 चौको 16, 16 दूने 32, और आंसर आ गया है 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पाई का मान क्यों नहीं रखा, उसका कारण ये है कि पाई होता है 22/7 और इस 7 को काटने के लिए यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि बुक के पीछे आपका आंसर पाई की फॉर्म में है, तो इसलिए मैं इस फॉर्म में लेके आया। लेकिन ध्यान रखना,
अगर आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, आप चाहे पाई का मान रखो 22/7 या आप पाई का मान रखो 3.14 या पाई को पाई में छोड़ो, आप तीनों में ही आपको नंबर पूरे मिलने चाहिए, पूरे ही मिलेंगे। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शंकु का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, ऊंचाई दी है, इसको पूर्णतया ढकने के लिए कितने क्षेत्रफल कपड़े की आवश्यकता होगी? तो ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, देखो सिंपल तरह से आगे बढ़ेंगे हम। इसमें आयतन दिया है, आयतन आप जानते हैं कि ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये है 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऊंचाई दी है, ऊंचाई h 24 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है ढकने के लिए कपड़े का क्षेत्रफल। तो जो कपड़े का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ऊपर से हमें इसको ढकना है, ठीक है, नीचे बेस से नहीं ढकना है, तो ऊपर से ढकना है, तो यानी वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। और वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, ये मैं भी लिख रहा हूँ, वैसे हमें ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि किन किन चीज़ों को हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। देखो हमें एल चाहिए और हमें आर चाहिए, दोनों हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे आर निकालेंगे, एच को यहाँ पे आराम से पुट करेंगे। तो चूँकि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये है 392 पाई, तो यहाँ पे एच की हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा, देखो पाई से हुआ पाई कैंसिल, और 3 8 24 और 8 से कटेगा तो ये आएगा 49। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर स्क्वायर आ चुका है 49, यानी आर हमें मिल चुका है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम देखो हमारे पास एच तो पहले से ही है, आर ये निकला, तो हम इन दोनों की हेल्प से एल निकाल देंगे जो कि तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई होती है √h² + r², वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। 24² + 7² 576 + 49, ये हो जाएगा √625, और ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो एल आ चुका है, ठीक है ना, तिर्यक ऊंचाई हमें मिल चुकी है। तो इसीलिए वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ होगा, चूंकि ये पाई आर एल होता है। तो देखो अब आर यहाँ पर है 7, एल है 25, तो इस 7 को काटने के लिए हमारे मतलब अगर हम पाई को 22/7 रखते हैं तो इस 7 को काटने के लिए 7 हमारे पास है, तो इसलिए हम रख सकते हैं। और इन्होंने भी रखा है, बुक के पीछे जिसने आंसर लिखा है उसने भी ये वैल्यू पुट की है, जिस वजह से अब गुणा करेंगे आप तो आंसर इसका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है, वर्ग सेंटीमीटर जिसे हम कहते हैं, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु के आयतन एवं आधार की त्रिज्या क्रमशः ये है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, करते हैं। तो आयतन दिया है और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9240 सेंटीमीटर क्यूब। आधार की त्रिज्या यह है आर और ये है 21 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई एल होती है, उसका सिंबल। अब देखो तिर्यक ऊंचाई ये इस फॉर्मूले से निकलती है ना, आपको पता होगा, अभी तक आप समझ गए होंगे कि ऐसा हम लिख भी क्यों रहे हैं।
ठीक है, लेकिन हमारे पास h नहीं है, तो h हम निकाल पाएँ इसके लिए तो हमारे पास ये गिवन है। तो r की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, h निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करके l निकालेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर है चूँकि 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स टू 9240। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, ये है 1/3, 22/7, r इज़ 21, तो 21 स्क्वायर करेंगे हम, 2 बार लिखेंगे आई मीन, और h इज़ वो तो हमें निकालना है 9240। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है, 7 या 21 से 21 ये कटा। ओके, h हो जाएगा 9240 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 21। 2 से कटेगा 11, 2 से ये गया 4620, फिर इससे गया 420 और इससे हुआ ये 20, तो h आ चुका है, यानी h इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और हमारे पास अब देखो h भी हमें मिल चुका है, l तो पहले से हमारे पास है, तो तिर्यक ऊंचाई l ये होगा रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h इज़ व्हाट 20 और r है 21, तो ये हो जाएगा 400 और ये है 441 और ये हो जाएगा 841, और 841 का स्क्वायर रूट होता है 29, तो 29 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर आ चुका है। 841 का स्क्वायर रूट 29 होता है। देखो 29 इंटू 29 अगर आप करोगे तो 841 आएगा ना, तो यानी इसका स्क्वायर रूट ये है। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 12 और 13 सेंटीमीटर, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु की ऊंचाई h 12 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें आयतन ज्ञात करना है। अब देखो आयतन में क्या क्या चाहिए होता है। आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमारे पास h है बट r नहीं है, और r निकालने के लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, तो r आराम से निकल जाएगा। तो चूंकि l स्क्वायर इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, है ना। अभी तक आप इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ चुके होंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, 13 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो 169 इक्वल्स टू 144 प्लस r स्क्वायर, और r स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 एंड दैट इज़ 25। तो r आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास r है, h है, तो आराम से आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसीलिए आयतन हो जाएगा, तो आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि आंसर भी पीछे पाई में है, और पाई का जो 22/7 होता है उस 7 को काटने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ है नहीं, यानी r क्या है 5 स्क्वायर है और h है 12, ना ये 7 से कटेगा ना ये 7 से कटेगा, इसलिए यहाँ पे पाई की वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा बुक के पीछे भी आंसर पाई में है, तो मुझे बुक के पीछे का आंसर भी लेके आना होता है। 5 बजे 25 हुआ, 25 को 100, ये हुआ 100 पाई यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है क्योंकि आयतन है, और ये आंसर आ चुका है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, एक लंब वृत्तीय शंक्वाकार तंबू के आधार का क्षेत्रफल दिया है, ओके, और ऊंचाई भी दी है। प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दिया है
आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि शंकु का आधार आप अभी तक समझ चुके होंगे कि एक वृत्त की तरह होता है। ये शंकु है, ये शंकु का आधार है, तो आप देख सकते हैं ये वृत्त है, वृत्त की शेप का होता है इसका आधार, इसलिए पाई आर स्क्वायर। और ये है 154 वर्ग मीटर। ऊंचाई जिसको हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है 4 मीटर। और हमें ज्ञात करना है प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है, वो हम बाद में लिख देंगे। वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। तो आर ना हमारे पास आर है ना हमारे पास एल है, तो इन दोनों को हम यहाँ फाइंड करेंगे। तो आर तो यहाँ से फाइंड होगा और बाद में एल भी हो ही जाएगा फाइंड, डोंट वरी। चूँकि पाई आर स्क्वायर है 154, पाई इज़ 22/7, आर स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे आर 7 इधर जाएगा, 22 नीचे आएगा, ये गया 7। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 49 और आर हो गया इसका स्क्वायर रूट यानी 7 सेंटीमीटर मीटर। तो हमें रेडियस मिल चुका है, हमें आधार की त्रिज्या मिल चुकी है, आर मिल चुका है। अच्छा, अब दूसरा काम हमें करना है, एल ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई एल ये होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है ना, क्योंकि वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए तिरछी ऊंचाई चाहिए होती है। वक्र पृष्ठ ये है, ये वाला जो वक्र वाला हिस्सा है ना, नीचे वाले को छोड़ के, और टेंट जो तंबू है उसमें कपड़ा भी यहीं लगेगा, यानी हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। ओके, तो वैल्यूज पुट करते हैं। एच है, एच इज़ 4 और आर है 7, 4 चौके 16, 7 7 49, और ये हुआ रूट 65 इतना मीटर। ये तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है और हमें निकालना है प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल, यानी हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। यहाँ पे पाई हम 22/7 रखेंगे। ऐसा क्यों? आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आर है 7 और ये इस 7 को काट देगा, तो इसीलिए। और एल तो अपना रूट 65 है, 7 से 7 कटा और ये आंसर आ जाएगा 22 रूट 65 मीटर स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शंक्वाकार तंबू में प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल 330 वर्ग मीटर है। इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 मीटर है। तो जब भी बात आ रही है प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ हमें दिया है। प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल ये है वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और ये है 330 मीटर स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी h हमें ज्ञात करना है। तिर्यक ऊंचाई 15 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई यानी L ये है 15 मीटर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे L अगर हम पुट करते हैं इसमें, आप समझ रहे हैं ना, तो R तो मिल जाएगा, लेकिन अभी भी H नहीं मिलेगा। तो फिर H कैसे मिलेगा? तो जो फॉर्मूला होता है ना, L² = H² + R², यहाँ से हमें फाइनली H मिलेगा इस फॉर्मूले से। तो यानी पहला काम ये करना है हमें कि यहाँ से R ज्ञात करना है। तो चूँकि पाई आर एल ये है 330, तो पाई है 22/7, R हमें ज्ञात करना है, L है 15। तो R हो जाएगा, देखो 7 ऊपर जाएगा, 22/15 ये नीचे आएगा यहाँ पे। तो अब सिंप्लीफाई करेंगे, 22, ओ ये तो पूरा ही कट गया, और ये है 7 मीटर।
ठीक है, आर आ चुका है और हमारे पास एल तो दिया है, तो चूंकि एल स्क्वायर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। 15 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो ये हुआ 225। 49 एच स्क्वायर हो जाएगा 225 माइनस 49, तो माइनस करेंगे कितना आएगा ये आएगा 176, तो h आ जाएगा अंडर रूट 176। रूट 176 होता है क्या, 16 गुणा 11, 16 गुणा 11 होता है। और ऐसा मैंने इसीलिए किया क्योंकि 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें मिल जाता है 4, इसीलिए हमने ऐसा किया है और इतना मीटर आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी अगर आप इसको छोटे अगर आप छोटे छोटे उसमें ब्रेक भी करोगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 11, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, तो उसने 4 ही बनना है बाहर आके। इस तरह से कैलकुलेशन हुई है। आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट समाप्त होता है। 20 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं, 10 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में, 10 क्वेश्चंस इस पार्ट में। बाकी 2 पार्ट्स में बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो कवर होंगे और मैं कल तक ये वीडियोस अपलोड कर दूंगा। अगर आप कुछ टाइम के बाद ये वीडियोस देख रहे हैं तो अपलोड हो चुके होंगे वीडियोस, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।